राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज होने के बाद आज देश भर के जिला मुख्यालय पर कांग्रेस के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। और अब चलिए आगे बढ़ते हुए वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में क्या अपडेट है वो आपको बताएंगे। बीते कुछ दिनों से इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। लोकसभा के में रखे गए इस विधेयक को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने तर्क दे रहे हैं। सरकार ने बीच का रास्ता निकाला और इसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी को भेजने का फैसला कर लिया। अब जेपीसी गठित कर दी गई है। जेपीसी में कुल 39 सदस्य होंगे। लोकसभा के 27 सदस्य होंगे इस जेपीसी में, राज्यसभा के 12 सदस्य होंगे। अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित होने से पहले आज सदन में सदस्यों के नाम का प्रस्ताव रखा। With your kind permission, I rise to move the following motion that this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that this House do join in the joint committee of the Houses on the Constitution 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024 and resolves that the following members of the Rajya Sabha be nominated to serve on the said joint committee. पहले इसमें लोकसभा से 21 सदस्यों और राज्यसभा से 10 सदस्यों को नामित किया गया था। इसके बाद में लोकसभा के 27 और राज्यसभा के 12 सदस्यों में ये बदल दिया गया। आपको उन नामों के बारे में बताते हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन के गठित जेपीसी के सदस्य हैं। घनश्याम तिवारी, भुवनेश्वर कलिता, के लक्ष्मण, कविता पाटीदार, संजय कुमार झा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, साकेत गोखले, पी विल्सन, संजय सिंह, मानस रंजन, मनग्रास, वी विजय साई रेड्डी। राज्यसभा के 12 सदस्य हैं इसमें। अब आपको लोकसभा के 27 सदस्यों के नाम आगे बता देते हैं जो जेपीसी के सदस्य हैं। कौन कौन है इसमें? पीपी चौधरी हैं, डॉक्टर सीएम रमेश हैं, बांसुरी स्वराज हैं, इसके अलावा परसोत्तम भाई रूपाला हैं, अनुराग सिंह ठाकुर हैं, विष्णुदयाल राम हैं, भर्तृहरि मेहताब, डॉक्टर संबित पात्रा, अनिल बलूनी, विष्णुदत्त शर्मा, विजयंत पांडा, डॉक्टर संजय जायसवाल भी इस जेपीसी में होंगे। प्रियंका गांधी को भी इसमें रखा गया है। मनीष तिवारी, सुखदेव भगत, धर्मेंद्र यादव का नाम है, छोटे लाल कल्याण बनर्जी, टीएम सेल्लव गणपति, जीएम हरीश, बाल योगी, अनिल यशवंत देसाई, सुप्रिया सुले, डॉक्टर श्रीकांत, एकनाथ शिंदे, शंभवी, के राधाकृष्णन, चंदन चौहान, बालश्वरी, बल्लभ भनेनी, ये नाम हैं लोकसभा के। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की ओर से लोकसभा में रखे हुए इस प्रस्ताव में यह भी स्पष्ट है कि जेपीसी कब अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करेगी। बताया गया कि अगले सत्र के अंतिम हफ्ते से के पहले दिन जेपीसी सदन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। 3 दिन पहले यानी 17 दिसंबर को वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा में पेश किया गया था। सरकार की तरफ से कहा गया कि इससे न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। वहीं विपक्षी खेमे का तर्क है कि यह विधेयक संघीय ढांचे के खिलाफ है। लेकिन सवाल है कि क्या एक राष्ट्र एक चुनाव का कॉन्सेप्ट सचमुच इकोनॉमी को बूस्ट दे सकेगा? दरअसल पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने मार्च 2024 में अपनी रिपोर्ट वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी थी। रिपोर्ट में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की गई थी। सितंबर 2024 में केंद्र सरकार ने आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। आयोग के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का तर्क है कि अगर यह विधेयक लागू हो जाता है तो इससे चुनाव प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिलेगा। देश के आर्थिक विकास में भी यह मददगार साबित होगा। कोविंद के मुताबिक इससे आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की वृद्धि दर मौजूदा 7.23% से 1.5% तक और बढ़ जाएगी। पूर्व राष्ट्रपति का कहना है
कि यदि मौजूदा जीडीपी में 1.5% जोड़ दिया जाए तो 10% के आंकड़े को पहुंचने में, वहां तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तब भारत दुनिया की शीर्ष 3-4 आर्थिक महाशक्तियों में शामिल हो जाएगा। जीडीपी का 1.5% यानी कि 1.5% वित्त वर्ष 2023-24 में 4.5 लाख करोड़ रुपए के बराबर रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह रकम कितनी बड़ी होगी। यह रकम भारत के हेल्थ सेक्टर पर कुल सार्वजनिक खर्च का आधा और शिक्षा पर खर्च का 1/3 बनता है। कोविंद समिति की रिपोर्ट ने मुद्रास्फीति पर एक साथ चुनाव के प्रभाव का विश्लेषण किया और पाया कि एक साथ चुनाव होने और अलग अलग चुनाव होने में इन दोनों ही परिस्थितियों में महंगाई कम होती है। एक साथ चुनाव होने के मामले में महंगाई दर में कमी आने की संभावना जताई गई है। यह अंतर अभी के मुकाबले करीब 1.1% तक हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चुनाव के 2 साल पहले और 2 साल बाद राजकोषीय घाटा 1.28% तक कम हो सकता है। रिपोर्ट कहती है कि एक साथ चुनाव कराने से कई चुनाव चक्रों से जुड़े वित्तीय खर्च में काफी कमी आ सकती है। अगर रिपोर्ट की माने तो भारत में 1952 से 2023 तक हर साल औसतन 6 चुनाव हुए हैं। यह आंकड़ा सिर्फ लोकसभा और विधानसभा के लिए बार बार होने वाले चुनाव का है। वहीं अगर स्थानीय चुनाव की बात करें, स्थानीय चुनाव को इसमें शामिल कर लें तो हर साल चुनाव की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी। तर्क है कि एक साथ चुनाव से, खासकर विधानसभा चुनाव में, सरकार, उम्मीदवारों और पार्टियों को अलग अलग खर्चा करना होता है, वो सब कम हो जाएगा। एक साथ चुनाव कराने से वोटर्स के रजिस्ट्रेशन और वोटर लिस्ट तैयार करने का काम आसान हो जाएगा। एक ही बार में ठीक से इस काम को अंजाम दिया जा सकेगा। कम चुनाव होने से राज्यों पर भी वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।